जो समय की चाल हैं, अपने भक्तों की ढाल हैं, पल में बदल दे सृष्टि को, वो ही महाकाल है। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। प्रिय भक्तगणों, आज शिव के रुद्रा अवतार भगवान काल भैरव का दिन, तो आज हम भगवान काल भैरव की कथा का श्रवण करेंगे, जो कालों के काल हैं, बाबा काल भैरव। प्रिय भक्तों, सावन और महादेव की गूंज है। ऐसे में हम काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भगवान काल भैरव की कथा का श्रवण करते हुए महादेव की कृपा का पात्र बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान काल भैरव के कथा को जो भी मनुष्य श्रवण करता है, भगवान काल भैरव उसकी मृत्यु तक को टाल देते हैं। भगवान काल भैरव तो मृत्यु के राजा हैं, तो इनकी कथा सुनने से भगवान काल भैरव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन में सुख शांति आएगी, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, आपको भय से मुक्ति मिलेगी। भगवान काल भैरव की पूजा तथा कथा का श्रवण करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच जाता है। तो आइए भक्तगणों, भगवान काल भैरव का दर्शन करते हुए कथा को सुनते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, और हाँ, सामने बने बेल के बटन को अवश्य दबाइएगा और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। तो चलिए सुनते हैं भगवान काल भैरव की पावन पवित्र कथा को। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, जब मन में है महादेव तो काहे लगाऊं पुकार। शिव पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम आपको उसी का कुछ अंश बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ, तो दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। अर्थात विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है, और ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे महान, सबसे बड़ा मैं हूँ। सृष्टि की रचयिता से लेकर उसके सर्वव्यापी संचालन तक इस पर मेरा ही अधिकार है। मैं सर्वत्र व्यापी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया है। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोध में आ गए। अब ब्रह्मा और विष्णु में बहस होने लगती है कि उनमें कौन बड़ा है, कौन महान है। इस बात का फैसला करने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को बुलाया। चारों वेदों ने बारी बारी से उन्हें यही बात कही कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में शिव ही एक हैं, जो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, वो ही महान हैं। अब ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को उनके बातों पर हंसी आ गई। उन्होंने उनके बातों को बिल्कुल भी नहीं माना। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि प्रकट हुई। उसने दोनों से कहा कि आप दोनों में जो भी इस अग्नि का स्तंभ या छोर पता लगाएगा, वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया, इस अग्नि का अंत कोई नहीं है। परंतु ब्रह्मा जी किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की यह बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। और उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से और छोर मिला? तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है, और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि से महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को
असत्य भाषण के लिए कभी भी पूजे न जाने का श्राप दिया और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में उपयोग न लाए जाने से निषेध कर दिया। उन्होंने कहा, हे केतकी पुष्प, मेरे पूजन में तुम्हारी उपस्थिति वर्जित रहेगी। अगर जो कोई भी तुम्हारा उपयोग मेरे पूजा में करेगा उसे मैं दंड दूंगा। इतना ही नहीं, जब ब्रह्मा जी ने महादेव को देखा तो उनका 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। तब ब्रह्मादेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो गया है। यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रस्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सिर को काटने का निर्णय ले लिया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को तो जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काट दिया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो उसमें उलझ करके वे त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण भगवान रुद्र ने अपने ही अंश के एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उसकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप ले लिया है। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लगी थीं मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लग रही थी मानो लौह का स्तंभ हो। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाल महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे गण, ब्रह्मदेव के इस 5वें सिर को काट दो। इतना सुनते ही भगवान काल भैरव ने आव न देखा ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मदेव का 5वां सिर उखाड़ दिया, परंतु वो सर उनके हाथ से ही चिपका रह गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है अपितु ब्रह्म हत्या है, कि हे भैरव, तुमने ब्रह्मा के सिर को काटा है इसलिए तुम्हें ब्रह्म दोष लगा है, और कहा कि ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। इसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि के अंतकाल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे चले गए। पूरे सृष्टि में विचरण करते करते भगवान काल भैरव काशी आ पहुँचे। अब काशी में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, भगवान भैरव के हाथ से का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इनके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो जाओ, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त कर ली है। इसी कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने कहा, जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा है वह स्थान आज से कपाल मोचन के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर भक्तगण पूजा तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। आगे भगवान शिव ने कहा, तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे।
तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्विघ्न हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को यमराज दंड नहीं देंगे, परंतु तुम इन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। और हे महाकाल, मैं तुमसे यह बात कह देता हूँ कि जिस प्रकार तुम मेरा सम्मान करते हो, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मदेव और विष्णु का भी सम्मान करना, क्योंकि वो मेरे ही समान हैं। ऐसा कहकर वहाँ से भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और तभी से भगवान काल भैरव काशी के कोतवाल कहे जाने लगे। वो काशी के संरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करता है, अगर वो भगवान काल भैरव का दर्शन नहीं करता तो उसका दर्शन अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए जो भी भक्तगण काशी में आए पधारें तो वो अवश्य ही भगवान विश्वनाथ का दर्शन करें और बाबा काल भैरव का दर्शन करें। साथ ही कपाल मोचन तीर्थ का भी यात्रा करें। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा ब्रह्मा जी से संबंधित और दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। तो आइए सुनते हैं भगवान काल भैरव की दूसरी कथा। माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया। उसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन माता सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में क्या संकोच है। वे हट करने लगी। वे अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको न बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत होकर माता सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्महत्या करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध के कारण काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को लेकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसे स्थिति में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गया, जहाँ आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान काल भैरव